सबसे पहले अ वेरी हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी का दिवाली का त्यौहार बहुत अच्छा बने, बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे से बीते और लक्ष्मी माँ की और गणेश जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो हम हिंदू लोग बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उसमें से दिवाली बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो सेलिब्रेट तो हम सभी करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं रहता कि हम क्यों दिवाली मना रहे हैं। तो पहले तो कितने लोगों को पता है कि दिवाली क्यों मनाया जाता है? आप ही लोग से पूछ रही हूँ, क्यों दिवाली क्यों मनाया जाता है? बताइए बताइए, दिवाली क्यों मनाया जाता है? राम जी 14 वर्ष के बाद वनवास पे घर आए थे। जब राम जी 14 वर्ष का वनवास करके घर आए थे, अयोध्या आए थे, तो हम दीप जला के पूरा खुशियां मनाते हैं, इसलिए उसे दीपावली कहते हैं। लेकिन लक्ष्मी माँ की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि आज के दिन वो जो मंथन हुआ था ना, अमृत का मंथन, ये चीज बहुत लोगों को नहीं पता है। लोग ये जानते हैं कि जब राम जी आए थे 14 वर्ष का वनवास करके, तो इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि जब सतयुग था, तो सतयुग में जब समुद्र मंथन किया गया था, तो 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन से। उसमें से एक रत्न जो था वो थी हमारी लक्ष्मी मैया, और उसी दिन उनका विवाह भी किया गया था विष्णु जी के साथ, और इसलिए वो लक्ष्मी जी का प्रकट उत्सव भी है एक तरह से। उस दिन वो प्रकट हुई थी। ये हुआ सतयुग का बात। और त्रेता युग में राम जी 14 वर्ष का वनवास करके वो अयोध्या आए थे। तो ये दोनों दिन होता है सेम ही दिन, जो कि होता है कार्तिक अमावस्या के दिन। तो इसीलिए लक्ष्मी पूजा की जाती है। अब लक्ष्मी पूजा के साथ हम गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? जनरली कोई भी देवी की पूजा होती है उनके पति के साथ, लेकिन गणेश जी उनके हस्बैंड नहीं है, उनके पति नहीं है। उनके साथ उनकी पूजा क्यों की जाती है? किसी को पता है? गणेश जी बुद्धि का देवता है। बुद्धि के देवता है, ये भी सही बात है। इसका दो बात है, दो कहानी है एक तरह से। पहला तो ये कि जब भी किसी के पास धन है, वेल्थ और विजडम दोनों साथ में होना चाहिए। धन सिर्फ होने से नहीं होगा। धन को किस तरह आप कहाँ यूज करें, कैसे खर्चा करें, उसका बुद्धि होना चाहिए, और वो बुद्धि के देवता है हमारे गणेश जी। और दूसरी कहानी इसकी ये है, एक पौराणिक कहानी है, जिसमें कि एक बार लक्ष्मी जी को बहुत घमंड हो जाता है कि मेरी पूजा करके सबको धान्य मिलता है। तो विष्णु जी को समझ आ जाता है कि इसे घमंड हो रहा है, कि ये मतलब इनको पूजने से धान्य मिलता है। तो इसलिए विष्णु जी ने उन्हें कहा कि आपको जब धान्य आप भले ही आप दे रहे हैं, लेकिन अभी भी आप कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है, क्योंकि आप में माँ की ममता नहीं है। तो उनको ये बात बहुत खराब लगा और वो पहुंची पार्वती जी के पास, और पार्वती जी से कहा उन्होंने ये पूरी बात। तो पार्वती जी ने गणेश जी उनको अपने बालक के स्वरूप में दिया, मतलब कि एज एन अडॉप्टेड सन उनको गणेश जी के साथ दिया गया। और कहा जाता है कि आप गणेश जी की पूजा करेंगे, गणेश जी प्रसन्न होंगे, तभी लक्ष्मी माँ आपको धन्य और देंगी। इसीलिए गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा साथ में होती है। तो ये छोटी छोटी कहानियां हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों से शेयर भी कर रही हूँ, ताकि जिनको नहीं पता है वो जाने। बिकॉज हम हिंदुओं को अपने सनातन धर्म के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। तो इसलिए आप सभी को फिर से हैप्पी दिवाली वंस अगेन। थैंक यू।